चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों नमस्कार। देखिए इस वीडियो में समझेंगे, इससे पिछला वीडियो में जो है 35 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था और ये क्वेश्चन अभी कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा। 100 क्वेश्चन है इसमें, लगातार ये चलता रहेगा। तो इस वीडियो में अभी समझेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से समझेंगे। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्क का समझौता है। देखिए यदि कोई समझौता कर रहा है या संधि कर रहा है तो संधि और समझौता कभी भी अकेले नहीं हो सकता है। यानी जो है समझौता कभी भी होगा तो कम से कम दो होना चाहिए, या राज्य होगा या नहीं तो देश होगा। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि फर्क का समझौता। पहला का मतलब हुआ कि अभी 36 नंबर इसमें कह रहा है कि फर्क का समझौता है। पहला ऑप्शन दिया नदी जल संधि से, दूसरा ऑप्शन है सीमा समझौता से, तीसरा ऑप्शन है व्यापार समझौता से और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फर्क का समझौता जो है सो नदी जल समझौता से है। गंगा नदी के जल जो है ना सो इसके बंटवारे को लेकर विवाद था। तो कौन देश के साथ विवाद था? तो ये विवाद जो था 36 नंबर क्वेश्चन में है कि फर्क का समझौता जो है तो इसका आंसर हो जाएगा नदी जल समझौता। नदी जल संधि से ये संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये समझौता हुआ था, यदि क्वेश्चन पूछता है कि फर्क का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। कभी समझौता होगा तो अकेला नहीं होता, यानी झगड़ा आप अकेले नहीं कर सकते हैं। झगड़ा होगा तो कम से कम दो आदमी, अधिक से अधिक आप जितना लीजिए। तो समझौता कभी भी होगा तो दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, ऐसे ही होता है। तो ये नदी जल जो संधि है, फर्क का समझौता हुआ था तो किन दो देशों के साथ? तो भारत और बांग्लादेश के साथ जो है ये समझौता हुआ था। और ये समझौता हुआ था कौन साल में? तो ये समझौता हुआ था 1996 में। 1996। अब भारत की राजधानी बताइए। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसका आंसर हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी पहला जो है ना तो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष था काका कालेकर समिति। काका कालेकर जो है यही पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष था। और इस आयोग का अध्यक्ष जो काका कालेकर जो है सो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किए थे 1953 ईस्वी में। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा ऑप्शन दिया बीपी मंडल, तीसरा ऑप्शन दिया काका कालेकर और चौथा ऑप्शन दिया बीपी सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा काका कालेकर। अगला क्वेश्चन चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया? आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? पहला ऑप्शन दिया है 20%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 33%, चौथा ऑप्शन है 40%। तो संसद में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण जो है ना देने का प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान किया गया 2023 ईस्वी में 33%। यानी अभी जो संसद में दो सदन है, एक का नाम है लोकसभा, एक सदन का नाम है राज्यसभा। तो ये दोनों सदन में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और भारत के 28 राज्य में जो विधानमंडल है यहाँ पर भी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया 2023 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। अगला क्वेश्चन चलिए 39 नंबर क्वेश्चन 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? पहला ऑप्शन दिया 7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन, तीसरा ऑप्शन है 14 दिन और चौथा ऑप्शन है 20 दिन। तो वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे ज्यादा ये नहीं रोक सकती है। अब कहिएगा कि वित्त विधेयक जो है सो पेश किस सदन में सबसे पहले किया जाता है? यदि क्वेश्चन पूछे कि वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में, तो संसद में दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो वित्त विधेयक जो है सो सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाएगा? तो वित्त विधेयक पहले पेश किया जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में पेश होने के बाद जाता है राज्यसभा में। यदि 14 दिनों के भीतर राज्यसभा पास करके वापस नहीं भेजती है तो लोकसभा समझ जाता है कि ये पास हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 14। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 40 नंबर क्वेश्चन में है
कि बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई। ये साल पूछ रहा है कि बिहार में जो स्थानीय चुनाव जब होता है तो उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट रिजर्व है। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 50% सीट रिजर्व है। ये साल पूछता है कि कौन साल में रिजर्वेशन किया गया यानी आरक्षित किया गया। तो पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2006। तो महिलाओं के लिए जो है सो 2006 में जो है ना सो ये 50% सीट आरक्षित किया गया स्थानीय चुनाव में। और उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार का और अभी भी है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये 2006 में जो है ये नियम बना कि स्थानीय चुनाव में बिहार के महिलाओं को 50% सीट आरक्षित होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2006। ऑप्शन दिया है 2006। अगला क्वेश्चन चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो भाई यदि संविधान का प्रारूप पढ़ा तो वही होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका ऑप्शन दिया है के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। और ये अंबेडकर जी जो थे भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में। ये जो है सो प्रारूप समिति संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले ये व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 में है कि संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं। जब भारत का संविधान बना तो उस समय पूछता है कि कितने अनुच्छेद थे। तो उस समय अनुच्छेदों की कुल संख्या था 395। और ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी में 395। यदि अभी पूछेगा कि वर्तमान में भारत में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितना है तो अभी टोटल 450 हो जाएगा। 450, 450 यानी इतना संशोधन हो गया है। 395 के बाद जितना बढ़ रहा है सब संशोधन के द्वारा बढ़ रहा है। तो अभी कुल टोटल अनुच्छेदों की संख्या 450 है। जब भारत का संविधान बना तो उस समय अनुसूची की संख्या 8 था। 9वां अनुसूची जोड़ा गया, 10वां जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया और 12वां जोड़ा गया। 9वां अनुसूची जोड़ा गया 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ था। दूसरा अनुसूची जोड़ा गया 1985 में। तीसरा अनुसूची जोड़ा गया 1993 में। 11वां अनुसूची जोड़ा गया 1993 में और 12वां अनुसूची जोड़ा गया 1994 में। तो ये 4 अनुसूची जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया है। अगला क्वेश्चन चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 क्वेश्चन में है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन दिया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन हो इसका आंसर हो जाएगा 43 का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए। दूसरा ऑप्शन दिया अंबेडकर। ये अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री हुए। तीसरा ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। महात्मा गांधी कोई मंत्री के पद पर नहीं थे, न कहीं प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया है झंडा, दूसरा ऑप्शन दिया है राजधानी, तीसरा ऑप्शन दिया संप्रभुता और चौथा ऑप्शन दिया परंपरा। तो इसका 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी संप्रभुता। संप्रभुता। देखिए संप्रभुता का अर्थ क्या होता है कि आप जिस देश में हैं या राज्य में हैं उस देश एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, आपका अधिकार एकदम स्वतंत्र होगा, उसे ही संप्रभुता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। पूछता है कि राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करते हैं। पहला ऑप्शन दिया भारत के महानवादी। हाँ, भारत के महानवादी की नियुक्ति करते हैं। ये भारत का महानवादी जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानून सलाहकार होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अकड़ा भी नियुक्ति वही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसे कागजी शेर कहा जाता है। इनका क्या कहते हैं पेपर वर्क जो है ना बहुत टाइट होता है। दूसरा ऑप्शन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तीसरा ऑप्शन राज्यपाल। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल के बारे में तो ये अकड़ा तो क्या कहते हैं
सोने के पिंजरा में बंद तोता के बराबर जो है ना सो तुलना कर दे। जो भारत के पहले महिला राष्ट्रपति थे सरोजिनी नायडू, पहले महिला राष्ट्रपति थे और उन्होंने ही कहा कि राज्यपाल का जो पद है सोने के पिंजरा में बंद तोता के बराबर है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी, यानी सभी का नियुक्ति जो है ना सो राष्ट्रपति करते हैं। तो बताइए भारत के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है संसद। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएंगे, राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 46 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन। हाँ, इससे पहले देखिए, यदि आप अभी मैट्रिक आप इस साल पास किए हैं, 2025 में पास किए हैं, तो अब आप इंटर में एडमिशन कराएंगे तो यानी 2027 में आपका जो है फिर बोर्ड परीक्षा होगा फाइनल इंटर का। तो अभी जिसको आप 11वीं में जाएंगे तो 11वीं का बैच जो है ना सो प्रारंभ है। जिसको आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना सो व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे। आपकी यदि क्लास की आवश्यकता है तो क्लास प्रारंभ है। चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर कि बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं? बिहार में पूछ रहा है कि लोकसभा के कितने सीट है, लोकसभा के कितने सीट है? तो बिहार में जो है ना सो लोकसभा के 40 सीट है और इसका ऑप्शन ए दिया है 47 का ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन आपसे कि राज्यसभा के कितना सीट है बिहार से? बिहार में कितना है? तो 16 है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर भी लेंगे अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।